आपने किसी सरकार से सलाह मशवरा किया? सरकार का ऑर्डर कहाँ है? सरकार का नोटिफिकेशन कहाँ है आपका सरेंडर करने के लिए? देयर इज ए पुलिस, देयर इज ए पैरामिलिट्री फोर्सेस, आपका हर डोमेन का अथॉरिटी है, एजेंसी है। आप उसका इंक्वायरी के लिए क्यों नहीं बोल रहे? आप खुद क्यों कर रहे हैं? आप कानून को हाथ में क्यों ले रहे हैं? ये मेरा एडवाइस है। आप खुद जज मत बनिए। ऑलरेडी देयर इज ए जजेस, कितना जज है कोर्ट में आपका बात को सुनने वाला, आप क्यों कोर्ट में नहीं जा रहा है? आप जाइए। और इसमें बिल्कुल मैं ये भी समाज को बताएं, जो आदमी इस एसटी का नाम से लेके, क्या आपका किसी का सर्टिफिकेट को छीनने के लिए आपका अधिकार है? किसने आपको अधिकार दिया है? और किसी का घर में जाके आप डरा धमका के ये लिखो वो लिखो बोल के अगर काम करता है तो ये तो आपका कानून को अपना हाथ में ले रहा है। अगर आज तातू का इशू लेके आपने आवाज किया, सिर्फ तातू नहीं है ना, समाज में बहुत लोग है जो आपने इशू लेके करने के लिए, लेकिन उस इशू को आप कैसे ये रिजॉल्व करेगा? उसको सरकार रेजुलेशन बनाना पड़ेगा, सरकार असेंबली में पास होना पड़ेगा, उसका नोटिफिकेशन होना पड़ेगा, सरकार उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप सरकार का काम भी आप कर रहा है, पुलिस का काम भी आप खुद कर रहा है, सीबीआई का काम भी आप खुद कर रहा है, इंस्पेक्टर भी आप खुद है, और उसको केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपका खुद पावर है। आपको ये राइट किसने दिया? अगर हाथ तातू नॉन एपीएसटी है और ऑफ स्प्रिंग है तो सिर्फ तातू नहीं है। आप लोग का कहने का हिसाब से तिरप से लेके तवांग तक इसका अभियान होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, सलाह मशवरा होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। नॉन एपीएसटी होके भी अगर ऑफ स्प्रिंग में अगर नौकरी बन के 50 साल नौकरी कर चुका है, आप उसको अभी क्या करना चाहते हैं? उसका भी एक नियम कानून होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश वेलफेयर सोसाइटी ने एक अच्छा काम किया है। उन लोग ने एफआईआर दिया है सरकार को, देखो बोल के रिप्रेजेंटेशन दिया। आप लोग भी एसटी सरेंडर अभियान भी आप लोग ऐसे कीजिए। लेट द गवर्नमेंट डिसाइड, लेट द अथॉरिटी डिसाइड। अथॉरिटी उसको चर्चा करेगा, अथॉरिटी अगर कानून बनाएगा, अथॉरिटी क्या करना है, क्या पनिशमेंट देना, क्या एक्शन लेना है, लेट द अथॉरिटी डिसाइड। हाँ तातू जी, अगर नॉन एपीएसटी था और अगर ये लोकम का बंजा था तो आपने लोकम वेलफेयर सोसाइटी और लोकम आदमी ने 50 साल, उसका उम्र तो अभी 50 साल से भी ज्यादा हो गया होगा, अब 50 साल से भी साइलेंट क्यों बैठा था? ये हम लोग का एक मेरा अपना से सवाल है। कानून को अपना हाथ में नहीं लेना चाहिए। किसी को तारीख दे के उतना तारीख में सरेंडर करो। अगर सरेंडर नहीं करता है तो पीछा करेगा, नहीं छोड़ेगा। ये देखिए, ये शब्द जो है आपके लिए हानिकारक वाला चीज है। और आपका जो मांग है, सरकार को प्लेसमेंट कीजिए। सरकार अगर एक्शन नहीं लेता है, सेकंड प्लेस में आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से डायरेक्शन कराइए, सीबीआई इंक्वायरी करने दीजिए, सीबीसी इंक्वायरी करने दीजिए, एसआईटी लगाइए और ये जो एसआईसी इंक्वायरी करने दीजिए, और हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटरिंग कमिटी, कॉन्स्टिट्यूट हाई पावर कमिटी गठन कीजिए। करने के लिए आप लोग ये सबमिट करना चाहिए। आप पुलिस मत बनिए, आप जज मत बनिए, आप पिटिशनर मत बनिए। आप कंप्लेन हो सकता है, पिटिशनर हो सकता है, लेकिन आप खुद इंक्वायरी इंस्पेक्टर आप मत बनिए। कल किसी ने अगर जानबूझ के भी या आप लोग को आपको फंसाने के लिए अगर कोई सुसाइड कर दिया और तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और काल को अगर स्टेट में आग लगेगा और ये जो ट्राइब वर्सेस ट्राइब होगा, जाति वर्सेस जाति भेद होगा, भाई वर्सेस भैया का बीच में अगर लड़ाई शुरू होगा या ऐसा झगड़ा होगा, विल बी टेक रिस्पांसिबिलिटी। अगर आप उसको कोर्ट में फाइल नहीं कर सकता है, मुझे आपका सारा डॉक्यूमेंट दीजिए। अगर नावम तागम कोर्ट को डर के और इस केस को लड़ने के लिए डर के अगर चुप रह गया
तो कल हमको आप लोग बेइज्जती कौन क्या क्या चीज में बेइज्जती करना चाहता है? हमको होमलेस बनाना चाहता है या हमको माने लंदन में भेजना चाहता है ना श्रीलंका भेजना चाहता है? भेज दीजिए, हम पनिशमेंट आने का बहुत तैयार है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नाबम तागम। मैं अभी अरुणाचल जस्टिस फोरम की ओर अध्यक्ष है। मैं अरुणाचल जनता के बीच में और हमारे समाज का बीच में, निशी समाज के बीच में और हर समाज का बीच में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। और ये आप लोग शायद कोई मेरे ऊपर में इतना मालूम भी नहीं होगा और कोई मालूम होगा। मैं अपना बारे में कुछ बोलेगा, उसका बाद में टॉपिक में आऊँगा। ऐसे तो मैं एज अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड सोशल ये जो कोज के लिए जो मैंने फाइट किया, मैं कोई भी करप्शन इशू लेके कोर्ट में चला जाता हूँ और सरकार को अपना दरखास्त को जरूर दिया जाता है। और जब सरकार ने उस मुद्दे में लेके कभी कोई रिस्पॉन्सिबल या एक्शन नहीं लेने से तो कोर्ट में चला जाता और कोर्ट का तरफ से कोई भी जस्टिफिकेशन हम ले आता हूँ। जैसे आप लोग ने देखा है, सीबीआई कोर्ट तक मैंने चला गया, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। और ऐसे ऐसे बहुत सा इशू है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमने बहुत कुछ लड़ाई किया है। और आज मैं देखा है एक अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी और एक तो है अरुणाचल प्रदेश एसटी सरेंडर अभियान कमेटी, जो उन्होंने जो अभी इस ऑफस्प्रिंग को इशू लेके अभी जो समाज में बहुत गर्मा गर्मी हो रहा है। मैं एज ए लॉ अवॉइडिंग सिटीजन और मैं अपना बात को इसमें थोड़ा सा दोहराना चाहेगा। मैं सोशल मीडिया में देखा गया है दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ये इशू को लेके चल रहा है। कोई डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, कोई सब डिविजनल लेवल में काम कर रहा है और कोई स्टेट लेवल में ऑफिस बेयरर बन के कुछ काम कर रहा है। ऐसे तो मुझे भी अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी में हमको भी मेंबर बनाया गया था, लेकिन मेरा सुझाव ये था कि आप प्रॉपर वे में काम तो करना होगा, तब हम साथ देंगे। और दैट इज ऑल्सो ये कानून को अपना हाथ में लेके काम नहीं करना चाहिए, जो भी है डेमोक्रेटिकली काम करना चाहिए, वो मेरा सजेशन था। और अभी भी हमारा लड़का लोग कर रहा है, प्रेसिडेंट लोग कर रहा है, हाँ ठीक, मैं भी उसमें सहमत हूँ। और साथ ही साथ इसमें अरुणाचल प्रदेश एसटी सरेंडर अभियान कमेटी भी साथ साथ उसका पीछे आके अभी भी उन लोग काम कर रहा है। उन लोगों से मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं भी खुश हूँ आप लोग को साथ देने के लिए और आप लोग का साथ जरूर दूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और उसको कहते हुए मैं ये हमारा उम्मीद था कि जितने भी हमारे अरुणाचल में ऑफस्प्रिंग लोग हैं या जिसने एसटी को पेक सर्टिफिकेट बना के इधर में हमारे समाज में जो चल रहा है, चाहे वो एम्प्लॉय हो या नॉन एम्प्लॉय हो या कंट्रैक्टर हो, कुछ भी हो, बिजनेसमैन हो, जो भी हो, व्हाटसोएवर, मेरा कहने का ये है कि आप लोग का जो सोशल मीडिया का जो चर्चा होने के बाद हमको ये आश्चर्य मिला है, एक हमारे जाने माने एक बिजनेस मैन है,
उसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और शायद अभी हम मेरा जानने का जो कब से जानना जाता है बोलने से, हम 30 साल से, लगभग 30 साल और 30 साल से भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, एग्जैक्ट समय को तो मालूम नहीं है। इतना भी हम बता सकता हूँ, वो है ये जो है व्यक्ति जो है मिस्टर हा तातो। हा तातो को मैं पिछले 25-30 साल से इसलिए जानता हूँ कि वो एक दिन हमारा पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन में लीडर था। लीडर एजुकेशन सेक्रेटरी जब होने के नाते उन लोगों ने हमारे बस्ती में भी विजिट किया था, हमारे स्कूल में रिमोट एरिया में विजिट किया था, जो एजुकेशन ये के लिए अवेयरनेस कैंपेन के लिए, अंडर द लीडरशिप ऑफ दी देन प्रेसिडेंट श्री तादर दमनिक। तो वो सगाली में विजिट किया, हमारा रिमोट एरिया मिंग्यो में विजिट किया, कुलुंग में भी विजिट किया, हमारे एक बुजुर्ग थे लेट तबा तागो, उसका बस्ती है कुलुंग में, उसमें विजिट किया। और ऐसे ऐसे बहुत सा पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में विजिट करके बहुत सा एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए काम किया था, वही हमें याद है। उसका बाद वो क्या काम किया क्या काम नहीं किया वो हमको इतना पता तो नहीं है, लेकिन बाद में जब ये जो ट्रिम्स हॉस्पिटल को बनाना शुरू कर दिया था, फिर हमको रेफरेंस, उस समय का रेफरेंस लिया, ये कंट्रैक्टर बन के ये अभी बिल्डिंग भी बना रहा है, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है बोल के हमारा नॉलेज है। उसका ऊपर में उसको इस प्रेस का माध्यम से जो टेलीकास्ट हुआ है, उसको नॉन एपीएसटी बोल के इसे बोला है। तो हम तो आश्चर्य लग गया, ये आदमी कैसे नॉन एपीएसटी हो गया बोल के, हम लोग को भी ये आश्चर्य लग रहा है। तो उस सिलसिले में देख के मैं ये करना चाहता हूँ। अच्छा, कल तक वो ये जो यूलो कर रहा था, कल का दिन में हम भी खुद गया था उसमें। हमारे जो ऑनरेबल ये होम मिनिस्टर उसमें आया, उस ये जो रेचल में गया है, तो एज ए बिल विशर हम भी जाके देखा। तो उसमें ये जो श्रीमती जो अरुणी लोग था और बहुत लोग सिटीजन उसमें कल पार्टिसिपेट किया था। हम तो देख के बहुत अच्छा लगा है। और ये लोग मतलब हमारा एक तो ट्राइबल जो कल्चर में रेचल में सबसे एक बड़ा फेस्टिवल होता है अपना फैमिली का, वो प्रोटेक्शन के लिए, लेवलीहुड के लिए वो जो पूजा किया जाता है, भूमि पूजा भी बोलता है उसको। तो अमुनीसी में गंगा ऐसा कुछ बोलता है। तो उसको देखने के बाद ये भी हमको लगा है कि वो जो उन्होंने उसका जो कहानी को दिखाई जाने से वो एक इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर माने सोसाइटी का बिलीवर है। उस बिलीवर होने के नाते वो समाज में बहुत कुछ काम कर रहा है इंडिजिनियस ये जो कल्चर डेवलपमेंट के लिए। उसको देखते हुए मैं तो ऐसा नहीं लगा कभी भी उसको हम ये जो नॉन एपीएसटी बोल के हम तो नहीं लगा है। वो किस प्रकार से नॉन एपीएसटी हो सकता है, ये आश्चर्यजनक का बात है। इसीलिए वो उसका बावजूद भी हम ये देखा है कि अगर वो एक नॉन एपीएसटी अगर है तो हमारा यूलो कैसे बना, यूलो भी बन रहा है, इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ट्रेडिशनल एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए काम कर रहा है। और हमारे जो रीति रिवाज का नियम से जो कस्टमरी मैरिज सिस्टम में भी बड़ा बड़ा मैरिज सिस्टम हमारा, हम लोग अन्यदा बोलता है। अन्यदा में एक तो है सबसे मैंने जिले नाम ऐसा कुछ है, सबसे रॉयल मैरिज का वो जो ऐसा सिस्टम को भी पालन किया है। बहुत चीज में उसको कि हो नॉन एपीएसटी बोल के हम बिल्कुल उसको नहीं मानता है। लेकिन हाँ, मेरा ये कहने का बात है वो एक हार्डकोर इंडिजिनियस आदमी और जो अपना रीति रिवाज को पालन करके और कल्चर एंड ट्रेडिशन को पालन करके हमारा अरुणाचल का हित के लिए
गरीब लोग के लिए, हमारे जनता लोग के लिए जो काम करके समाज में जो फैल रहा है, मैं तो ये बहुत दुख का भी बात है क्यों ऐसे हुआ है। तो आपका ये जो सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जस्टिफाई करना चाहिए, किसे हो सकता है, ऐसे क्यों हुआ, किसका वजह से ऐसे हो सकता है, आपको रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च का ऊपर में आप सरकार को प्लेसमेंट करना चाहिए। अगर हाथ धातु नॉन एपीएसटी है और ऑफ स्प्रिंग है तो सिर्फ धातु नहीं है, आप लोग का कहने का हिसाब से तिरप से लेके तवांग तक इसका अभियान होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, सलाह मशवरा होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। और भविष्य में क्या होगा, और जैसे मान लो कि कोई नॉन एपीएसटी होके भी अगर ऑफ स्प्रिंग में अगर नौकरी बन के 50 साल नौकरी कर चुका है, आप उसको अभी क्या करना चाहते हैं, उसका भी एक नियम कानून होना चाहिए, एक नियम कानून होना चाहिए। एक तो ये जो शेड्यूल ट्राइब अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी ने एक अच्छा काम किया है, उन लोग ने एफआईआर दिया है सरकार को, देखो बोल के रिप्रेजेंटेशन दिया। आप लोग भी एसटी सरेंडर अभियान भी आप लोग ऐसे कीजिए, लेट द गवर्नमेंट डिसाइड, लेट द अथॉरिटी डिसाइड। अथॉरिटी उसको चर्चा करेगा, अथॉरिटी अगर कानून बनाएगा, अथॉरिटी क्या करना है, क्या पनिशमेंट देना, क्या एक्शन लेना है, लेट द अथॉरिटी डिसाइड। ये मेरा कहने का बात है। तो उसको चलते मैं एक ये भी कहना चाहता हूं, अगर हाँ तातू जी अगर नॉन एपीएसटी था और अगर ये लोकम का बंजा था तो आपने लोकम वेलफेयर सोसाइटी और लोकम आदमी ने 50 साल, उसका उम्र तो अभी 50 साल से भी ज्यादा हो गया होगा, अब 50 साल से भी साइलेंट क्यों बताता? ये हम लोग का एक मेरा अपना से सवाल है, और ये जवाब को आपसे हम चाहता भी नहीं है, लेकिन मैं अपना सवाल है ये। उसका मतलब हम ये सोच रहे हैं कि या तो आपका कोई इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए, या तो आपका कोई एक अपना पर्सनल ग्रहस के लिए समाज को तो कहीं पर गुमराह नहीं हो रहा है। ये हमारा एक डाउटफुल का बात है। तो ऐसा नहीं करके मेरा ये सवाल है, अपना पर्सनल बेनिफिट को छोड़ दो और कानून को अपना हाथ में नहीं लेना चाहिए। किसी को तारीख दे के उतना तारीख में सरेंडर करो, अगर सरेंडर नहीं करता है तो पीछा करेगा, नहीं छोड़ेगा। ये देखिए, ये शब्द जो है आपके लिए हानिकारक वाला चीज है। मैं आप लोगों को, ये समाज को भी ये बताना चाहूंगा, हाँ जरूर ऑफ स्प्रिंग इशू है, हम ये नहीं बोलेगा, जरूर है। कोई लोग इधर से शादी हो चुका है, शादी होने के बाद चाहे वो केरला हो, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, कहीं पर भी, वेस्ट बंगाल हो, जिसने शादी कर चुका है, शादी करके अपना ये जो लड़का का रीति रिवाज में होने के बाद अगर इधर में आके घर बना रहा है, पैक एसटी बना के इधर में चल रहा है, सही है, आप आगे बढ़े, हम पीछे में जरूर साथ देने के तैयार हैं। ऐसा आप लोग इशू को लीजिए। हाँ, ये भी मैं बोलना चाहूंगा कि आप कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट में लड़िए, और आपका जो मांग है सरकार को प्लेसमेंट कीजिए। सरकार अगर एक्शन नहीं लेता है, सेकंड प्लेस में आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से डायरेक्शन कराइए, सीबीआई इंक्वायरी करने दीजिए, सीबीसी इंक्वायरी करने दीजिए, एसआईटी लगाइए, और ये जो
SIC इंक्वायरी करने दीजिए और हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटरिंग कमिटी, कॉन्स्टिट्यूट हाई पावर कमिटी गठन कीजिए। करने के लिए आप लोग ये सबमिट करना चाहिए। आप लोग ये नहीं करके गलत रास्ता में जा रहा है, इसलिए मैं आप लोग को भी ये चीज को मैं एडवाइस करना चाहता है एज ए कॉन्शियस सिटीजन और एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन। कल को अगर किसी ने आपका आउट ऑफ योर एक्शन, आउट ऑफ योर अभियान, कल किसी ने अगर जानबूझ के भी या आप लोग को आपको फंसाने के लिए अगर कोई सुसाइड कर दिया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और काल को अगर स्टेट में आग लगेगा और ये जो ट्राइब वर्सेस ट्राइब होगा, जाति वर्सेस जाति भेद होगा, बाई वर्सेस भैया का बीच में अगर लड़ाई शुरू होगा या ऐसा झगड़ा होगा, विल बी टेक रिस्पॉन्सिबल। आपने किसी सरकार से सलाह मशवरा किया? सरकार का ऑर्डर कहाँ है? सरकार का नोटिफिकेशन कहाँ है आपका सरेंडर करने के लिए? देयर इज ए पुलिस, देयर इज ए पैरामिलिट्री फोर्सेस, आपका हर डोमेन का अथॉरिटी है, एजेंसी है। आप उसका इंक्वायरी के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप खुद क्यों कर रहे हैं? आप कानून को हाथ में क्यों ले रहे हैं? ये मेरा एडवाइस है। हाँ, मैं भी आपका साथ हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं आपका साथ है। अगर आप उसको कोर्ट में फाइल नहीं कर सकता है, मुझे आपका सारा डॉक्यूमेंट दीजिए। अगर नावम तागम कोर्ट को डर के और इस केस को लड़ने के लिए डर के अगर चुप रह गया तो कल हमको आप लोग बेइज्जती, कौन क्या क्या चीज में बेइज्जती करना चाहता है? हमको होमलेस बनाना चाहता है या हमको माने लंदन में भेजना चाहता है ना श्रीलंका भेजना चाहता है? भेज दीजिए, हम पनिशमेंट आने का बहुत तैयार हूं। इसीलिए मैं ये बोलना चाहूंगा, आप सरकार को मेमोरेंडम दीजिए। अगर सरकार एक्शन नहीं लेता है तो आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट से इंक्वायरी कमेटी बताइए, तब सिस्टम, सही सिस्टम से आइए। आप पुलिस मत बनिए, आप जज मत बनिए, आप पिटिशनर मत बनिए। आप कंप्लेन हो सकता है, पिटिशनर हो सकता है, लेकिन आप खुद इंक्वायरी इंस्पेक्टर आप मत बनिए, आप खुद जज मत बनिए। ऑलरेडी देयर इज ए जजेस, कितना जज है कोर्ट में आपका बात को सुनने वाला, आप क्यों कोर्ट में नहीं जा रहा है? आप जाइए। और इसमें बिल्कुल मैं ये भी समाज को बताएं, जो आदमी इस ST का नाम से लेके जो बेनिफिट अपना पॉकेट के लिए काम करने वाला को बिल्कुल उसको नहीं मानना चाहिए। हाँ, आप लड़िए, सही ढंग लड़िए, रिजल्ट को लेके आए, तब हम सब समाज मानने का तैयार है। और मैं भी साथ में तैयार है। आपका डॉक्यूमेंट मुझे दीजिए, ऑफिशियली हमको देना पड़ेगा। हम सोशल मीडिया से किसी का फेसबुक अकाउंट से, जैसे फेसबुक अकाउंट से किसी का फोटो ले लिया, हाँ ये है वो है, वो नहीं चलेगा। आप ऑफिशियली हमको दीजिए, टू द प्रेसिडेंट, टू द चेयरमैन अरुणाचल जस्टिस फोरम, आपका डॉक्यूमेंट सारा हमको दीजिए। हम कोर्ट में लड़ेगा, कोर्ट में लड़ के सुप्रीम कोर्ट से लेके तक हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ, किसी लाइफ को आप लोग क्यों मजाक बना रहे हैं? एक समाज का रेपुटेशन को भी आप जानना चाहिए, उसका परिवार लोग के लिए जानना चाहिए। हाँ, और उन लोगों को जस्टिस कैसे दिलाएगा? क्या आपका किसी का सर्टिफिकेट को छीनने के लिए आपका अधिकार है? किसने आपको अधिकार दिया है? और किसी का घर में जाके आप डरा धमका के ये लिखो वो लिखो बोल के अगर काम करता है तो ये तो आपका कानून को अपना हाथ में ले रहा है। इसलिए मैं आप लोग को सही रास्ता को मैं दिखा रहा हूँ, सही चीज को बता रहा हूँ। ये चीज नहीं होने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आज तातू का इशू लेके आपने आवाज किया, सिर्फ तातू नहीं है ना, समाज में बहुत लोग है जो आपने इशू लेके करने के लिए, लेकिन उस इशू को आप कैसे ये रिजॉल्व करेगा? उसको सरकार रेजुलेशन बनाना पड़ेगा, सरकार असेंबली में पास होना पड़ेगा, उसका नोटिफिकेशन होना पड़ेगा, सरकार उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप सरकार का काम भी आप कर रहा है,
पुलिस का काम भी आप खुद कर रहा है, सीबीआई का काम भी आप खुद कर रहा है, इंस्पेक्टर भी आप खुद है, और उसको केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपका खुद पावर है। आपको ये राइट किसने दिया, ये मैं बताना चाहता हूं। इसीलिए अगर मेरा बात में अगर गलत है, मेरे कोई भी मेरा तरफ से वेलकम है, ओपिनियन हमको दीजिए। और ये दोनों सोसाइटी को भी मैं ये बोलना चाहूँगा, आप लोग का सारा डॉक्यूमेंट मुझे दीजिए, फर्निश कीजिए, मैं भी आपका साथ डालने के लिए पूरा का पूरा तैयार रहेगा। थैंक यू।